एक छोटा सा शहर था, भोपाल। वहीं रहता था आरव, एक साधारण लड़का जो कॉलेज में पढ़ता था और पार्ट टाइम काम करता था। उसके पिता की मौत बचपन में हो गई थी और मां एक सरकारी स्कूल में टीचर थी। आरव का सपना था अपनी मां को एक बेहतर जिंदगी देना। कॉलेज में उसकी मुलाकात हुई रिया से। रिया एक अमीर परिवार से थी, आत्मविश्वासी, खुशमिजाज और बेहद खूबसूरत। पहली बार जब आरव ने उसे देखा तो उसे लगा जैसे वक्त वहीं रुक गया हो, पर उसने खुद को रोका। वो मेरी पहुंच से बहुत दूर है। दिन बीतते गए। क्लास प्रोजेक्ट के लिए दोनों को एक साथ ग्रुप में रखा गया। शुरू में बस काम की बातें होती थी, फिर धीरे धीरे उन बातों में हंसी घुलने लगी। रिया को आरव की सादगी पसंद आने लगी और आरव को रिया की सच्चाई। एक दिन कॉलेज की छत पर रिया ने कहा, आरव, तुम बाकी सब लड़कों जैसे नहीं हो। आरव मुस्कुराया, शायद इसलिए क्योंकि मैं दिखावा नहीं करता। रिया ने धीरे से कहा, मुझे अच्छा लगता है तुम्हारे साथ रहना। आरव के दिल की धड़कनें तेज हो गईं, पर उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो जानता था अमीरी और गरीबी का फासला बहुत बड़ा होता है। पर प्यार की जड़ें धीरे धीरे गहराती गईं। वे दोनों एक दूसरे की आदत बन गए। एक दिन रिया के घर वालों को इस रिश्ते के बारे में पता चल गया। उसके पिता ने गुस्से में कहा, वो लड़का तुम्हारे लायक नहीं है। रिया ने समझाने की कोशिश की, पापा, वो अच्छा इंसान है। लेकिन उन्हें सिर्फ उसकी आमदनी दिखी, उसका दिल नहीं। रिया को घर में बंद कर दिया गया। आरव को कॉलेज से दूर रहने की धमकी मिली। रिया के फोन बंद, सोशल मीडिया ब्लॉक, सब कुछ खत्म। आरव टूटा नहीं, बल्कि और मजबूत हुआ। उसने ठान लिया, मैं खुद को साबित करूंगा। वो दिन रात काम करने लगा। दिन में पढ़ाई, रात में ऑनलाइन फ्रीलांस काम। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसने अपनी खुद की एक छोटी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी शुरू की। 3 साल गुजर गए। अब आरव का नाम शहर में जाना जाने लगा था। वो अब वही साधारण लड़का नहीं था, अब वो एक सफल बिजनेस ओनर था। एक दिन उसे एक कॉरपोरेट इवेंट में बुलाया गया, बतौर गेस्ट स्पीकर। वहीं उसने देखा, रिया भी वहां थी, अपनी कंपनी के साथ। 3 साल बाद भी वही मुस्कान, वही आंखें। दोनों की नजरें मिली, जैसे वक्त रुक गया हो। इवेंट के बाद रिया ने धीरे से कहा, तुमने कर दिखाया आरव। आरव ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तुम्हारे विश्वास ने ही तो मुझे हारने नहीं दिया। रिया के पिता भी वहां मौजूद थे। उन्होंने सबके सामने आरव से हाथ मिलाया। मैं गलत था बेटा, तुम मेरे विश्वास के लायक हो। उस पल रिया की आंखों में आंसू थे, खुशी के, सुकून के, जीत के। आरव ने कहा, प्यार हमेशा जीतता है, बस वक्त चाहिए। रिया ने उसका हाथ थाम लिया। कुछ महीनों बाद दोनों ने सादे तरीके से शादी कर ली। ना कोई दिखावा, ना कोई बड़ी रस्में, बस सच्चा प्यार। आरव ने अपनी मां को सबसे आगे बैठाया। वो बोली, मेरे बेटे ने जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीख लिया कि सच्चा प्यार इंतजार करता है। रिया के पिता ने कहा, कभी कभी रिश्तों की कीमत पैसे से नहीं, इंसानियत से तय होती है। शादी के बाद भी दोनों अपने अपने सपनों को साथ लेकर चले। रिया ने आरव के बिजनेस में साथ दिया और आरव ने रिया को उसकी स्वतंत्र पहचान बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। एक रात छत पर दोनों बैठे थे। रिया ने पूछा, अगर उस वक्त मैं हार मान लेती तो? आरव ने मुस्कुराकर कहा, तो शायद ये सितारे भी हमें इतना करीब ना देखते। रिया ने उसका हाथ थामा और बोली, प्यार हारता नहीं, बस परखा जाता है। आरव ने सिर झुकाकर कहा, और हमने हर इम्तिहान पास किया। कुछ साल बाद उनकी कहानी शहर में एक मिसाल बन गई। लोग कहते, जब भी लगे कि प्यार कमजोर है, आरव और रिया को याद करो। उन्होंने सिखाया, प्यार का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं, बल्कि एक दूसरे पर विश्वास रखना है, भले ही पूरी दुनिया खिलाफ क्यों ना हो। आरव और रिया की कहानी इस बात का सबूत थी कि सच्चे रिश्ते वक्त की हर परीक्षा में सफल होते हैं। और कहानी के आखिर में रिया ने अपने पुराने डायरी में लिखा, कभी सोचा नहीं था कि एक साधारण लड़का मेरे लिए पूरी दुनिया बदल देगा। आरव ने वो डायरी पढ़ी और मुस्कुराया। शायद इसी को कहते हैं प्यार की जीत। आसमान में हल्की बारिश होने लगी। दोनों बालकनी में खड़े होकर भीगते रहे, बिना किसी डर, बिना किसी फासले के। प्यार ने फिर एक बार जीत हासिल की, क्योंकि सच्चा प्यार कभी हार नहीं मानता।